CH1 एक शाम। गुड मॉर्निंग जान। फ़ोन से एक लड़के की मैग्नेटिक सॉफ्ट आवाज़ आए एल। एक लड़की जो कि बेड पर सो रही थी। नींद में ही उसने फ़ोन की रिंगटोन सुन बिना देखे ही फ़ोन उठा लिया था। उसकी कानों में जैसे ही उस लड़के की मैग्नेटिक आवाज़ पड़ी, वो झट से बेड से उठते हुए बोली, कुणाल तुम इंडिया आ गए। ये है कुणाल दीक्षित मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के MD, जो इंडिया आते ही अपनी जान को फ़ोन कर रहा था। जी हाँ, मेरी जान में आ गया, पर तुम तो घोड़े बेच सो रही हो मुझे पिक करने की जगह। कुणाल उस लड़की को परेशान करता हुआ बोला। ये सुनो, लड़की जल्दी से बेड से कूदते हुए बोली, अरे नहीं, मैं अभी आती हूँ, तुम वही रुकना। अरे बाबा, अब आना नहीं होगा, डोर ओपन करो, मैं कब से बेल बजाते बजाते थक गया यार। कुणाल थकी हुई आवाज़ बनाते हुए बोला। ये सुन वह लड़की जल्दी से दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर डोर ओपन करती है। डोर ओपन होते ही उसके सामने वह एक चेहरा था जिसे वह अपनी पूरी दुनिया मानती थी। उम्र 24 साल, हाइट 5.10 इंच, साबला रंग, काली आंखें, पतली होंठ, काले घने बाल, ब्लू जीन्स और लाइट पिंक शर्ट में कुणाल खड़ा था। कुणाल भी सामने खड़ी लड़की को देखते ही गले लगता हुआ बोला, प्रिशा, ओ मेरी जान, आई मिस यू यार। ये है प्रिशा, जिसकी दुनिया कुणाल से शुरू कुणाल पर खत्म होती है। उसका कोई और नहीं है। 4 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद से वह अपना यादाश्त खो बैठी थी। जिससे कुछ 10 साल की मेमोरी उसके जेहन से मिट चुकी थी। उसे सिर्फ अपन दोस्त याद था और उसकी दोस्ती भी है। वह दोस्त और कोई नहीं कुणाल था। कुणाल से उसकी दोस्ती वह जब 4 साल की थी तब हुई थी। प्रिशा मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालिक अर्जुन मेहरा की इकलौती बेटी थी। जिनकी बिजनेस की दुनिया में काफ़ी नाम था। और कुणाल उसके पापा की असिस्टेंट का बेटा था। दोनों की मुलाकात ऑफिस में ही हुई थी। धीरे धीरे मुलाकात दोस्ती में बदल गई। प्रिशा की मॉम डैड की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से कुणाल के पापा ने ही उस कंपनी को संभाला था। और अब कुणाल उस कंपनी को चलाता है। ऐसा नहीं था कि प्रिशा कंपनी चला नहीं पाती, लेकिन कुणाल उसे कुछ भी काम करने नहीं देता था। कुणाल प्रिशा को छोड़ उसका हाथ पकड़े अंदर आ जाता है, फिर थोड़ा आराम करने की सोच अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जाते जाते प्रिशा से कहता है, शाम को एक पार्टी में जाना है जान, तैयार रहना और मुझे डायरेक्ट शाम को ही उठाना। प्रिशा मुस्कुराती हुई हाँ में सर हिला देती है। शाम का वक्त प्रिशा कुणाल के साथ पार्टी के लिए निकल गई है। कुछ देर बाद इंदौर की एक मशहूर पार्टी हॉल में कुणाल और प्रिशा की कार आकर रुकती है। कार रुकने के बाद कुणाल कार से निकलकर प्रिशा की तरफ का डोर खोल उसकी तरफ बड़े जेंटली अपना हाथ बढ़ा देता है। प्रिशा खुशी से उसकी हाथों में अपना हाथ दे देती है। फिर दोनों साथ में एंट्रेंस से होते हुए अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही पार्टी हॉल में दोनों एंट्री लेते हैं, सब उन्हें देखने लगते हैं। कुणाल तो था ही बहुत चार्मिंग की लड़कियों की दिलों पर राज करता था, पर प्रिशा को आज तक किसी ने नहीं देखा था। पार्टी में आए हुए सब बिजनेसमैन, उनके लड़के सब प्रिशा को देख आंखें झपकाना भूल गए थे। उम्र 24 साल, गोरा रंग, हाइट 5.6 इंच, काली सुरमई मासूम आंखें, बड़ी बड़ी पलके, हल्की गुलाबी होंठ, कंधे से थोड़ा नीचे तक स्ट्रेट हेयर, पतली सी कमर, चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप उसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रही थी। प्रिशा ने आज एक स्लीवलेस ब्लू कलर की शार्ट ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों के थोड़ा नीचे तक आ रही थी। वह ड्रेस ऊपर से पूरा प्रिशा से चिपका हुआ था, जिससे प्रिशा की परफेक्ट फिगर सबको समझ आ रही थी। और नीचे से थोड़ा फुला हुआ था, गाउन जैसा। कुल मिलाकर प्रिशा आज बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। आधे से ज़्यादा लोग प्रिशा को अपने बिस्तर पर ले जाना चाहते थे। सबको पता था कि कुणाल कोई आम आदमी नहीं है। वह बहुत ही घटिया और बेरहम आदमी है। सब अच्छे से जानते थे उसके बारे में। जो कुणाल को पसंद होता था वह उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहता था। और उसके नेचर का तो क्या ही कहना। वह हर एक खूबसूरत लड़की के जिस्म के साथ सौदा करता था। कभी खुद के बिस्तर पर लाने के लिए, तो कभी दूसरे के बिस्तर पर भेजने के लिए। ये बात प्रिशा नहीं जानती थी, क्योंकि कुणाल उस तक कोई बात पहुंचने ही नहीं देता था और उसे ज़्यादा बाहर भी जाने नहीं देता था। कुणाल प्रिशा के शरीर को हासिल करना चाहता था, मगर प्रिशा उसे अपने ज़्यादा करीब कभी आने नहीं देती थी। और कभी प्रिशा को पार्टी में भी ले जाता नहीं था, लेकिन आज कुछ खास वजह थी उसे लाने की। असल में मेहरा कंपनी डूब रही थी, जिसे बचाने के लिए मिस्टर दीवान ने शर्त रखी थी कि उन्हें एक रात के लिए प्रिशा अपने बिस्तर पर चाहिए। आज उसी वजह से कुणाल प्रिशा को यहाँ पार्टी में ले आया था। उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर वह मजबूर था। क्योंकि मेहरा कंपनी पाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले थे और कंपनी अच्छे से चला भी रहा था। पर पता नहीं, 1 महीने से कंपनी बहुत लॉस में जा रही थी। सब ठीक होने के बावजूद कोई टेंडर नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह थक हार कर दीवान ग्रुप में गया था बात करने, लेकिन वहाँ मदद के बदले शर्त रख दी गई और उसे वह मानना भी पड़ा। कुणाल प्रिशा को एक साइड खड़ा कर कुछ इन्वेस्टर से बात करने चला जाता है। वही प्रिशा को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वह वॉशरूम की ओर जाने लगती है। तभी सामने से आता हुआ एक लड़के से टकरा जाती है। लोगे ने ही लगी थी कि वह लड़का उसकी हाथ पकड़ लेता है, लेकिन फिर उसका चेहरा देख उसकी थामे हुए हाथों को छोड़ देता है और प्रिशा जमीन पर गिर जाती है। गिरने की वजह से उसके मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकल जाती है, आह। ये आवाज़ सुन उस लड़के की होंठों पर कातिलाना स्माइल आ जाती है। और प्रिशा को वैसे ही छोड़ एक नज़र देखे बिना वहाँ से चला जाता है। CH2 ओमकार दीवान।
उस सन्नाटे में बस उस एरोगेंट लड़के की ब्रांडेड जूते की आवाज़ आ रही थी, जो कि धीरे धीरे कम होती गई। एल प्रिशा जो नीचे गिरने की वजह से दर्द में थी, वह उस लड़के का चेहरा तक देख नहीं पाई थी क्योंकि उसकी आंखें बंद ही थी। वो तो उस सुकून में खोई थी, पर गिरने के बाद उसने जब आंखें खोल सामने देखा तब तक वह खड़ू लड़का चला गया था। अब प्रिशा के चेहरे पर गुस्सा आ गई थी। वह गुस्से से दर्द में बड़बड़ाते हुए बोली, अखड़ू घमंडी इंसान, अगर छोड़ना ही था तो पकड़ा ही क्यों था। फिर थोड़ा रुक कर कहती है, आह मेरी कमर। वह बहुत मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और लड़खड़ाती कदमों में वॉशरूम के अंदर चली गई। बाहर हॉल में कुणाल बहुत लोगों से घिरा हुआ था। हॉल में मौजूद आधा बिजनेसमैन हबस के पुजारी थे और सब बस कुणाल से यही कह रहे थे कि प्रिशा कौन है और उन्हें प्रिशा एक रात के लिए चाहिए। लेकिन कुणाल उन्हें प्रिशा को देना नहीं चाहता था क्योंकि प्रिशा उसकी जुनून थी। आज अगर बात कंपनी की ना आती तो कुणाल मिस्टर दीवान को भी प्रिशा को छूने नहीं देता। उसके हिसाब से प्रिशा की जिस्म के साथ खेलने का हक सिर्फ उसका है। लेकिन अफसोस ये था कि वह भी आज तक छोटी ईशा को छू नहीं पाया था। दूर खड़ा एक शख्स वहां हो रही सभी बातें सुन रहा था। उसकी काली गहरी झील सी आंखें गुस्से से अंगारे के जैसे देख रही थी। उसकी काली आंखें अब लाल नजर आने लगे थे। उस शख्स के पास खड़ा उसका असिस्टेंट निखिल उसे देख अपना पसीना पहुंचते हुए घबराहट में बोला, सर वह प्रिशा। प्रिशा मैम, उस शख्स की खतरनाक गुस्सैल आवाज आई। जी सर। निखिल घबराहट के मारे और कुछ बोल नहीं पा रहा था। आगे फिर से वह शख्स निखिल को बोलने को बोला, सर मैम अभी तक आई नहीं, बहुत देर हो गई है, कहीं कुछ। इतना बोल निखिल चुप हो गया। ये सुन वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सामने देखने लगा। कुछ ही टाइम में प्रिशा आ गई। वह आते ही कुणाल को ढूंढने लगी लेकिन वह कुणाल तक पहुंच पाती उससे पहले ही एक हाथ उसके कमर से लिपट चुके थे। किसी की हाथ अपनी कमर पर महसूस कर प्रिशा डर गई, लेकिन फिर उसे वही सुकून महसूस हो रही थी। ये महसूस होते ही वह झट से अपने साइड में देखती है तो पलकें झपकाना भूल बस देखती ही रह जाती है। एक लंबा हैंडसम आदमी उसके साइड में उसकी कमर में हाथ डाले खड़ा था। उम्र लगभग 26 साल, हाइट 6.1 इंच, गोरा चेहरा, काली गहरी नशीली आंखें, सर्द रफ लाल होंठ, हल्की ब्राउन जेल से सेट वाल हेयर, लंबी नाक, बहुत शार्प चेहरे का फीचर्स। चेहरे पर हल्की बियर्ड, ब्लैक टैक्सीडो में जेहर लग रहा था। ना ही चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन और ना ही आंखों में इमोशंस। वह अपनी इमोशनलेस आंखों से एकटक प्रिशा की आंखों को देखे जा रहा था, जिसमें उसे बस मासूमियत नजर आ रहे थे। प्रिशा उसकी चेहरे में और काली गहरी आंखों में जैसे खोसी गई थी। तभी उसे अपनी कमर पर दर्द का एहसास हुआ। ये होते ही प्रिशा होश में वापस आ गई और अपने साइड में खड़ा लड़के को घूरते हुए उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उसकी इस छूटने की कोशिश को देखते हुए वह लड़का उसकी कमर को और जोर से पकड़ लेता है, जिससे अब प्रिशा को बहुत पेन होने लगी थी। वह उस लड़के को देख थोड़ा गुस्से से कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। और आप है कौन? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं छूने की? प्रिशा की सारी बातें सुन उस लड़के का गुस्सा सातवें आसमान पर था। फिर भी वह खुद को शांत कर उस भीड़ की और प्रिशा को जबरदस्ती अपने साथ ले चल पड़ा। प्रिशा अभी भी गुस्से से उसे देखे जा रही थी। जब उसकी कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी तब वह अपने सामने देखती है। सामने कुणाल था और भी बहुत सारे बिजनेसमैन थे। कुणाल की तो तन बदन में आग लग गई। प्रिशा को उस इंसान के बाहों में देख फिर भी वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल करता हुआ सामने खड़ा लड़के को देख बहुत स्पेक्टली बोला, मिस्टर ओमकार दीवान, नाइस टू मीट यू। ये नाम ही काफ़ी था प्रिशा को और ज़्यादा हैरान करने के लिए। वह हैरानी से अपने साथ खड़ा लड़के को देखने लगी। की तभी ओमकार प्रिशा को एक नज़र देख सामने खड़ा कुणाल को कुछ ऐसा बोला कि प्रिशा लगभग लड़खड़ा गई है। प्रिशा हैरानी भरी नज़रों से अपने साथ खड़ा लड़के को देख रहा था। ओ मन ही मन सोचने लगी, ओमकार दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की एकलौता बारिश इंटरनेशनल बिजनेस किंग दी ओमकार दीवान जिसे दुनिया में हार्टलेस किंग की नाम से भी जाना जाता है। CH3 तुम्हारी उतनी औकत नहीं। ये सब सोच अब प्रिशा की सर चकराने लगी। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे। तभी उसकी कानों में ओमकार की शब्द गूंजे। ओमकार प्रिशा की हैरानी भरी आंखों को एक नज़र देख कुणाल से कठोर आवाज़ में बोला, मिस्टर कुणाल डील आपको याद तो है ना? ये सुन कुणाल गुस्से का घुट पीते हुए मुस्कुराते हुए बोला, जी मिस्टर दीवान। वही प्रिशा उन दोनों कौन सी डील की बात कर रहे थे ये जानना चाहती थी, इसीलिए आंखों के इशारे से कुणाल को पूछने लगी। लेकिन ये ओमकार को अच्छा नहीं लगा। ओमकार की कठोर हाथों की पकड़ प्रिशा की कमर में इतना कस गई कि अब प्रिशा की हड्डी भी शायद टूट जाए। वही ये दर्द होते ही प्रिशा उसे देख खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगी आंखों से ही। वही ओमकार प्रिशा की आंखों के इशारे समझता हुआ ऊंची पर नशीली आवाज में बोला, ऐसा कैसे बेबी, तुम आज रात के लिए बस मेरी हो। ये सुन प्रिशा के पैर लड़खड़ा गए और उसके साथ साथ वहां खड़े सब हैरान हो गए। सब जानते थे ओमकार दीवान लड़कियों से 100 कदम दूरी बनाए रखते हैं, पर आज ऐसा क्या हुआ? क्या प्रिशा की खूबसूरती उसे पसंद आ गई या बात कुछ और थी? प्रिशा अपनी चेहरे में दर्द लिए ओमकार को हैरानी में देखने लगी। उसे कुछ समझ ही नहीं आया।
प्रिशा फिर खुद को छुड़ाते हुए कुछ कहने की कोशिश की तो ओमकार ने झुककर उसकी कानों में धमकी भरी आवाज में कहा, चुपचाप खड़ी रहो वरना तुम्हारे पापा की कंपनी को खो बैठोगी। बस एक रात ही तो मांगा है, कौन सा पूरी जिंदगी मांग ली। ये सुनते ही प्रिशा ने हिलना बंद कर दिया और अपने आप को संभालते हुए ओमकार को देखने लगी। वही ओमकार सबको इग्नोर कर प्रिशा को देख बहुत ही नॉटी टोन में बोला, चले बेबी, यहाँ ज्यादा देर खड़े रहकर क्या करेंगे, असली मजा तो बेड पर एक्सरसाइज करने में है। ये सुन प्रिशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी, सबके सामने उसके इज्जत को उछाला जा रहा था। वह बेबस नजरों से एक बार कुणाल को देखती है जो कि उसे ही देख रहा था। कुणाल की आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस गुस्सा था। ये देख प्रिशा और शॉक हो गई। प्रिशा को लगा कुणाल कुछ बोलेगा पर वह तो चुपचाप खड़ा था। ओमकार ने जब देखा कि प्रिशा कुणाल को देख रही है, उसने प्रिशा को झटके से खुद के सामने कर लिया और उसकी आंखों में देख उसकी होंठों को अपनी उंगली से छूते हुए बोला, बेबी ज्यादा इधर उधर मत देखो, ये इजाजत तू महे आज के लिए नहीं है। प्रिशा अपनी बेइज्जती की घुट पीते हुए हल्के से मुस्कुरा दी। वही सारे लोग अभी भी ओमकार के हरकतें और बातों से हैरान थे। वही ओमकार अपनी लाल आंखों से सबको एक नज़र घूर कर देखता है और फिर उसकी नज़र कुणाल की फ्रस्ट्रेशन भरी चेहरे पर जा टिकती है। ये देख ओमकार कुणाल को एक खतरनाक स्माइल वहां से प्रिशा को वैसे ही कमर से पकड़े हुए लेके चला जाता है। लेकिन जाते जाते सब लोगों के दिल में हजारों सवाल छोड़ जाता है। सब उनके जाते ही बातें बनाने लगते हैं और कुणाल से हजारों सवाल भी करने लगते हैं। ओमकार वहां से सीधा प्रिशा को लिए अपने प्राइवेट रूम में चला गया और अंदर जाते ही उसने झटके से प्रिशा को छोड़ दिया और बिना प्रिशा को देखे वॉशरूम में चला गया। वही प्रिशा उसके जाते ही डोर खोलने के लिए बढ़ गई। लेकिन ये क्या था, डोर खुल ही नहीं रहा था। पर क्यों? प्रिशा ये सोच ही रही थी कि वॉशरूम से ओमकार की कठोर आवाज आई, ओ पासवर्ड लॉक है, बेकार कॉश से मत करो, कल सुबह से पहले वह डोर नहीं खुलेगा। ये सुन प्रिशा उदास हो गई और ओमकार के वॉशरूम से आते ही उस पर बरस पड़ी। लेकिन इन सब में प्रिशा ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि ओमकार अभी सिर्फ लोअर पहने खड़ा था। ओमकार को सुनाते हुए अपनी उंगली दिखाकर बोली, आप एक घटिया आदमी हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें ब्लैकमेल कर हमारे साथ रात बिताने की ख्वाब देखने की। आप कुछ भी कर लो, हम आपके साथ रात बिताना तो दूर की बात इस कमरे में रहेंगे भी नहीं। वही इतनी देर से प्रिशा की सारी बकवास बातें सुन ओमकार अपनी लाल आंखों से उसे घूरता हुआ उसकी एक हाथ पकड़ लेता है। ये देख प्रिशा उससे हाथ छुड़ाती हुई चिल्लाकर कहती है, छोड़िए मेरा हाथ। लेकिन ओमकार उसकी हाथ को और कसके पकड़ लेता है और गुस्से से उसे खींचते हुए ले जाकर बेड पर पटक देता है। अब ये होते ही इतनी देर से बहादुर बनी प्रिशा की सांसें गले में अटक जाती है और वह ओमकार को देखते हुए बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाने लगती है। तभी ओमकार उसके और पास आने लगता है। अब जाकर प्रिशा की नज़र ओमकार की खुली हुई बॉडी पर गई। ओमकार की कसरत की हुई मुक्युलर बॉडी देख प्रिशा उसे बेशर्म की तरह घूरने लगी। वही इतने देर में ओमकार उसकी और पास आ गया था। फिर पास आते ही प्रिशा की गालों को अपनी एक हाथ से जोर से दबा देता है। ये होते ही प्रिशा अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए ओमकार को डरते हुए देखने लगी। उसकी गालों में बहुत पेन हो रही थी ओमकार की जोर से पकड़ने की वजह से। तो वही ओमकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अपनी कोल्ड रूखे आवाज में अपनी एक एक बात पर जोर देते हुए बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ओमकार दीवान की बिस्तर गर्म कर सको और ना ही तुम में वह बात है कि ओमकार दीवान तुम पे दीवाना हो। ये सुन प्रिशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे और बेइज्जती महसूस हुई। कब से ये घटिया आदमी उसे बेइज्जत किए जा रहा था, लेकिन फिर भी खुद की बेइज्जती को सहते हुए वह उसी हैरानी से ओमकार से पूछी, तो आपने हमें क्यों सबके सामने कहा कि आज रात हम आपके हैं? प्रिशा की इस बात पर ओमकार ने जो जवाब दिया उसे सुन प्रिशा दंग रह गई और उसकी आंखें नम हो गई। CH4 रखेल। प्रिशा ने ओमकार की बातें सुनने के बाद उससे सवाल किया, अगर ऐसा है तो अपने बाहर वह सब क्यों कहा? क्यों हमारी इज्जत उछाली सबके सामने? उद्धरण चिन्ह। प्रिशा की सवाल सुन ओमकार अपनी गहरी आंखों में नफरत लिए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो। सबके नज़रों में हम दोनों रात गुजर रहे हैं एक दूसरे की बाहों में। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। बाहर वालों की नज़रों में तुम मेरे लिए वो जीती हुई बाजी हो जिसे मैंने खरीदा है आज रात के लिए, और मेरे लिए एक खिलौना जिसे मैं बर्बाद कर दूंगा। ओमकार की मुंह से ये सब सुन प्रिशा की आंखें नम हो जाती है। वह अपनी नम आंखों से ओमकार को देखते हुए पूछती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ओमकार ने प्रिशा की गालों को झटके से छोड़ दिया और उसकी दोनों बाजू जोर से पकड़ते हुए गुस्से से दाहरते हुए बोला, क्यों? ये सवाल ओमकार दीवान को पसंद नहीं, और तुम जैसी बाजारों औरत को मैं अपनी सफाई देता भी नहीं। ये बोल ओमकार प्रिशा को बेड पर जोर से झटक देता है और वहां से सोफे की ओर चला जाता है। प्रिशा जिसकी आंखें अभी ओमकार की बातों से सिर्फ नम थी, अब ओमकार की ये बातें सुन कि वह एक बाजारों औरत है। प्रिशा की आंखों से अब आंसू झरने की तरह बह रहे थे। प्रिशा बेड पर से उठते हुए बिना और कुछ बोले सीधा वॉशरूम चली जाती है। ओमकार सोफे पर बैठा प्रिशा को ही अपनी गुस्सैल आंखों से घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत कठोर थी। इस समय कोई इमोशंस नहीं थे उन कठोर आंखों में।
प्रिशा जब तक ना उसकी आंखों से ओझल हुई ओमकार उसे घूरता ही रहा। प्रिशा के जाने के बाद ओमकार एक डेविल स्माइल कर बोला, तैयार हो जाओ प्रिशा अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखने के लिए। मैं ओमकार दीवान तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी लेकिन तुम्हें सिवाय बेइज्जती के और कुछ नसीब नहीं होगा। ये सब बोलते वक्त ओमकार की आंखें आग उगल रही थी। वही प्रिशा वॉशरूम में जाकर सौवा ऑन कर घुटनों के बल बैठ गई और फुट फुट कर रोने लगी। उस सौवा की पानी में प्रिशा की आंसू भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब प्रिशा रोते हुए खुद से कह रही थी, ऐसा क्या किया हमने कि ये घटिया इंसान मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहा है। क्यों मिली मैं आज इससे, क्यों? और कुणाल उसने मुझे एक डील की बाजी में लगा दी। अब क्या होगा, सब मेरे बारे में क्या क्या बातें बना रहे होंगे बाहर। मैं अब कैसे बचूं इस जानवर के हाथ से। बहुत देर तक सौवा के नीचे यूं रोते रोते प्रिशा वही सो गई थी। बाहर बैठा ओमकार को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। ओहो देर पानी में रहने के बाद प्रिशा को थोड़ी थोड़ी होश आई तो वह खुद को वही वॉशरूम में सौवा के नीचे ही पाए। प्रिशा वहां से उठ अब सौवा बंद कर सोचने लगी, उसके पास तो कोई कपड़ा है ही नहीं है। यही सब सोचते हुए उसे एक टॉवल दिखाओ, उसी से खुद को पोंछ। उस टॉवल से खुद की ऊपर बॉडी को ढक बाहर आ गई। बाहर ओमकार सोफे पर वैसे ही बैठा था। सिर्फ फर्क इतना था कि उसकी आंखें बंद था। एलो सोफे पर सर टिकाए चुपचाप बैठा था। उसे देखते ही प्रिशा को उसकी कड़वी बातें याद आ गई और साथ साथ आंखों में नमी भी उतर आई। फिर प्रिशा ने उसे इग्नोर किया और बालकनी में जाकर बैठ गई। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी हवा भी चल रही थी लेकिन प्रिशा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह वैसे ही भीगे कपड़ों में चुपचाप खरी चांद को निहार रही थी। उसकी आंखें उसके दिल की दर्द बयां कर रही थी। कब सुबह हो गई प्रिशा को खबर ही नहीं हुआ। ओमकार भी पूरी रात प्रिशा को देखते हुए गुजारा था, जो प्रिशा नहीं जानती थी। सुबह होते होते प्रिशा के कपड़े भी सूख चुके थे। प्रिशा बालकनी में नीचे रेलिंग से टिक कर बैठी थी। उसका गोरा चेहरा धूप में चमक रहा था। प्रिशा अभी भी शून्य में देखे जा रही थी। तभी उसकी कानों में ओमकार की रोबदार आवाज आई, क्या आज रात भी यही रहने का इरादा है? ओमकार की आवाज सुन प्रिशा उसे देख बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई। फिर ओमकार आगे जाता हुआ बिना कुछ बोले डोर ओपन कर दिया और खुद बाहर चला गया। प्रिशा भी उसके पीछे ही थी। जब दोनों नीचे होटल के हॉल से गुजर रहे थे तभी ना जाने कहां से रिपोर्टर की टीम ने उन्हें घेर लिया। रिपोर्टर्स को देख प्रिशा पूरी तरह घबरा गई, लेकिन उसकी बिल्कुल उलट ओमकार की फेस पर डेविल स्माइल थी। सब रिपोर्टर आकर प्रिशा और ओमकार को घेर लिए। प्रिशा घबराते हुए पीछे जाने लगी तो पीछे से भी सारे रिपोर्टर्स ने उन दोनों को घेर लिए। ओमकार एक नज़र प्रिशा को देख दूर खड़े अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है। वही रिपोर्टर्स ओमकार को सवाल करते हैं, सर हमें सुना है कि कल रात अपने मिस प्रिशा के साथ रात बिताई है, क्या ये सच है? ओमकार कुछ जवाब दिए बिना बस एक स्माइल पास कर देता है, जिसका मतलब रिपोर्टर्स समझ जाते हैं। तब तक ओमकार के बॉडीगार्ड ओमकार को वहां से निकाल लिया। लेकिन प्रिशा अभी भी डरी सहमी वही खड़ी थी। तभी एक रिपोर्टर प्रिशा से सवाल करते हुए बोला, मिस प्रिशा क्या आप ओमकार दीवान को पहले से जानती है? प्रिशा कुछ कहती कि दूसरा रिपोर्टर बोला, मिस प्रिशा हमने सुना है कि आप अपनी कंपनी के लिए मिस्टर दीवान के साथ एक रात गुजारी है। फिर दूसरा रिपोर्टर बोला, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती है कि एक कंपनी के लिए अपनी इज्जत बेच दी? क्या आप पहले भी ऐसे ही और भी मर्द के साथ सो चुकी है? मिस्टर दीवान जिन्हें कभी किसी लड़की के साथ देखा नहीं गया हो आज आपके साथ देखे गए, क्या आप उनसे प्यार करती है या आप मिस्टर दीवान की रखेल है? ये सारे सवाल सुन प्रिशा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी शरीर अब पूरी तरह कौप रही थी। उसकी तो नज़रें उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी वह नज़रें उठाकर ऊपर देखती है तो उसकी नज़रें सामने जाते हुए ओमकार पर जाती है, जो कि पीछे पलट उसे ही देख रहा था। वही ओमकार ने जैसे ही प्रिशा को खुद की ओर देखते देखा, वह प्रिशा को एक आंख मारते हुए डेविल स्माइल पास कर वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते प्रिशा की सुंदर आंखों में अपने लिए नफरत भर गया। CH5 थप्पड़। प्रिशा रोते हुए ओमकार को देख रही थी, जिसकी आंखों में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। प्रिशा की आंखों में भी अब ओमकार के लिए बेहद नफरत ने जन्म ले ली थी। ओमकार वहां से बाहर चला गया, लेकिन पीछे प्रिशा को खुद से नफरत करने की वजह दे गया। शायद कल रात को भी प्रिशा को उसकी बातों से इतनी नफरत नहीं हुई थी जो आज ओमकार की इस हरकत पर उससे हो गई है। प्रिशा अपनी आंखों में वही नफरत लिए रोए जा रही थी। तभी फिर एक रिपोर्टर की आवाज़ प्रिशा की कानों में आई, मिस प्रिशा, पने बताया नहीं, क्या आप सच में मिस्टर दीवान की रखेल है? क्या आप और भी मर्दों के साथ अपना संबंध बना चुकी है? अपने फ़ायदे के लिए क्या आप कोई भी हद तक जा सकती है? जवाब दीजिए मिस प्रिशा। प्रिशा ने जैसे ही दोबारा रखेल शब्द सुनी, उसकी आंखों से आंसुओं का झरना और तेज हो गया। वह रोते हुए अपनी कानों में हाथ रख चीख कर बोली, नहीं हूं, मैं किसी की रखेल नहीं हूं। प्रिशा इतनी जोर से चीखी थी कि पूरे हॉल में उसकी आवाज़ गूंज गई। वह अब और नहीं सह पा रही थी इन गंदी बातों को। प्रिशा ने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया और वह वही घुटनों के बल बैठ गई। सारे रिपोर्टर्स उसे यूं देख चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। प्रिशा को
एक ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में जान ही ना बची हो। एल देखते ही देखते प्रिशा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरते ही सारे रिपोर्टर्स उससे दूर हो गए। एल वही कुछ दूर पर खड़े ओमकार के बॉडीगार्ड ने जब प्रिशा को बेहोश देखा जल्दी ही ओमकार को फ़ोन कर बता दिया और फिर उन्होंने उस पूरे हॉल को खाली करवा दिया। अब वहाँ सिर्फ प्रिशा थी और ओमकार की बॉडीगार्ड एल। उन गॉड को प्रिशा पर दया आ रही थी, पर फिर भी वह कुछ कर नहीं सकते थे एल, क्योंकि सबको ओमकार की गुस्से से डर लगता था। वह लोग चाहते थे आगे बढ़ प्रिशा को देखे कि क्या हुआ उसे, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी हवाओं की तरह दौड़ते हुए ओमकार अंदर आया और प्रिशा को यूं बेहोश देख उसे जल्दी से अपनी बाहों में उठा वहां से बाहर चला गया। सारे बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें अपनी बॉस का कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओमकार प्रिशा को लिए कार में बैठ गया और हॉस्पिटल की तरफ चला गया। प्रिशा की शरीर तप रही थी बुखार से। ओमकार कार के बैक सीट पर इमोशनलेस प्रिशा को बाहों में लिए बैठा था और उसे देखे जा रहा था। ओमकार प्रिशा को देखते हुए उसकी गालों को थपथपाते हुए बोला, प्रिशा आंखें खोलो। प्रिशा, लेकिन प्रिशा वैसी की वैसी पड़ी थी ओमकार की बाहों में। कुछ ही देर में ओमकार उसे लिए हॉस्पिटल में था। डॉक्टर प्रिशा को चेक कर आती हुई बोली, मिस्टर दीवान प्रिशा ठीक है एल, बस थोड़ी वीकनेस थी और शायद वह बहुत देर पानी में थी इसीलिए बेहोश हो गई एल, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगी। ये सुन की प्रिशा ठीक है ओमकार ने हाँ में सर हिला दिया। इतने वक्त में भी ओमकार के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुए थे एल। उसे डॉक्टर की बातों से याद आया कल प्रिशा पूरी रात भीगे कपड़ों में थी, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ओमकार डॉक्टर से बात कर प्रिशा के कैबिन में चला गया। ओमकार की आंखें बिना एक्सप्रेशन के बेड पर लेटी प्रिशा को घूर रही थी। तभी प्रिशा को होश भी आ गया। होश आते ही प्रिशा ने आंखें खोली। जैसे ही उसने आंखें खोल देखी तो खुद को अलग जगह पाया। वह डर के मारे उठकर बैठती हुई बोली, ये कहाँ हूँ मैं? उसके सवाल के जवाब देता हुआ ओमकार अपनी रफ आवाज में बोला, हॉस्पिटल में। ओमकार की आवाज कानों में पड़ते ही प्रिशा की आंखों में नफरत आ गई। वह जिस तरफ से आवाज आई उस तरफ मुड़ते हुए ओमकार को देख गुस्से से बोली, और भी कुछ बाकी रह गया क्या? अब और क्या चाहते हैं आप हमसे? तुम बेहोश हो गई थी तो इसलिए ले आया, वरना लोग कहते कि ओमकार दीवान रात बिताने के बाद एक लड़की को बेहोशी के हालत में छोड़ गया एल, नहीं तो तुम्हारी औकात नहीं कि तुम्हें मैं अपने साथ ले आओ। ओमकार उसे घूरते हुए बोला, जी बहुत धन्यवाद तुम्हारा एल, और बार बार ये मुझे अपनी औकात मत दिखाया करो एल। तुम होते कौन हो मुझे अपनी औकात दिखाने वाला? मुझे ले आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, छोड़ देते मरने देते एल, पहले दर्द देके फिर दबा ही नहीं लगाते मिस्टर दीवान। प्रिशा ओमकार की आंखों में देखते हुए नफरत से बोली। ओमकार को प्रिशा की नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ा एल। वह प्रिशा की करीब आकर उसकी एक हाथ को कसकर पकड़कर पीछे मोड़ देता है, जिससे प्रिशा की आंखों में फिर से पानी आ जाता है एल। पर ओमकार उसे इग्नोर कर प्रिशा की आंखों में आंखें डाल नी कोल्ड वॉइस में बोला, आपसे सीधा तुम पर आ गई तुम तो एल। खैर छोड़ो, एक बात अपनी कान खोल कर सुनो, तुम्हारी दर्द की वजह भी मैं और तुम्हारी दर्द की दबा भी मैं एल। अब तुम मुझसे नहीं बच सकती एल, तुम जिंदगी भर के लिए मेरी रखेल बनकर रहोगी दुनिया की नज़रों में एल, और मेरे लिए एक बाजारों औरत। ओमकार ने इतना कहा ही था कि प्रिशा ने गुस्से में आकर अपना दूसरा हाथ उठाकर एक जोरदार चाटा ओमकार की गालों पर लगा दिया। अब क्या करेगा ओमकार?